नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरनामा। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। किसानों को मुआवजे के मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच यूपी सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राम सकल गुर्जर ने आरोप लगाया कि जिलाधिकारी और लेखपाल यूपी सरकार को बदनाम करने में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने माना कि मुआवजा देने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। आंकड़े कम करने के लिए ज्यादातर जगहों पर किसानों का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया। ऐसे में किसान के परिवार को मुआवजा नहीं मिल पाएगा। वहीं कई जगहों पर पोस्टमार्टम तो हुआ, लेकिन किसान के मरने के बाद खसरा खतौनी में उत्तराधिकारी का नाम ही नहीं दर्ज किया गया, जिससे उन्हें भी मुआवजा नहीं मिल पाएगा और बदनामी सरकार की होगी। जी संगम से बातचीत में राम सकल गुर्जर ने जी संगम की खबर की पुष्टि की और कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अनुराग चड्ढा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मंत्री जी ने आश्वासन तो दे दिया है, मुहर तो लगा दी खबर पर, लेकिन ये सब होगा कब? जो कार्रवाई का सिलसिला है वो कब तक पूरा कर पाएंगे और पूरा करने के बाद नए सिरे से जो वितरण का काम होना है वो कब तक पूरा होगा? देखिए शेखर, राम सकल गुर्जर पहले एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने जो सरकार की खामियां हैं, जो प्रशासन की खामियां हैं, उनको कम से कम स्वीकारा है। जितने भी मंत्री या अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि जो भी किसान मर रहे हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन जो तकनीकी खामी की बात की थी और हमने राम सकल गुर्जर को बताई तो उन्होंने भी बताया कि कम से कम 6 गांवों के दौरे कर चुके हैं और ये समस्या उनके सामने आई है। तो ऐसे में अगर किसान मरे हैं और जिन किसानों की मौत खसरे खतौनी में दर्ज नहीं हुई है, तो ऐसे में उस परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा तो सीधा सीधा वो अखिलेश सरकार पर अपना ठीकरा फोड़ेंगे कि सरकार कहती है कि पूरा का पूरा फंड रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ऐसे किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो जिलाधिकारी हैं और जो ऐसे लेखपाल पटवारी हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। करीब 15-20 नाम उन्होंने कहा कि अपने इलाके से उन्होंने बना लिए हैं और शासन को रिपोर्ट भेजेंगे, उनको सस्पेंड कराएंगे। दूसरी बात, जिनका पीएम नहीं हुआ है और जिनका खसरा खतौनी में नाम दर्ज नहीं हुआ है किसानों की मौत के बाद, तो उनके लिए कुछ स्पेशल ऑर्डर कराने की बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी उन्होंने अभी कुछ देर पहले दिल्ली में मुलाकात की थी और ये पूरी समस्या बताई थी। तो मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि इस मामले में एक टीम गठित की जाए और उसके बाद जो भी किसान ऐसे हैं जो तकनीकी खामी की वजह से जिनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, उनको स्पेशल ऑर्डर में मुआवजा दिया जाए। जी, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। पूर्वांचल के 4 दिन के दौरे के दौरान कलराज मिश्रा आज गोरखपुर पहुंचे। बेमौसम बारिश से फसलों की बर्बादी पर कलराज मिश्रा ने कहा कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने के लिए केंद्रीय टीम इन दिनों यूपी का दौरा कर रही है और शासन से जल्द रिपोर्ट तैयार कराने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों के लिए बेहद संवेदनशील है। हमारी सरकार ने संवेदनशीलता से प्रेरित होकर ये सुनिश्चित किया कि ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का इंतजार जरूर करते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही असेसमेंट करके भेजा जाता है। लेकिन हमने भी, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने सभी मंत्रियों को भेजा है, मंत्रीगण भी जा करके वहां की फसल के हमारी सरकार। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से परेशान किसानों ने बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से मुलाकात की। किसानों ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से मिलकर अपनी समस्याएं रखी। किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी फसलों के नुकसान का सत्यापन नहीं किया जा रहा। किसानों ने लेखपालों के गलत सर्वे का भी आरोप लगाया। समस्याएं सुनने के बाद संतोष गंगवार ने समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण का भरोसा दिया। किसानों का कहना है कि शासन के आदेशों के बावजूद ऋण वसूली जारी है। यहाँ पर यह भी शिकायत मिली है कि जो गांव में नुकसान का सर्वे किया गया है वो गलत किया है। नुकसान की जानकारी तहसील को नहीं हो पाई है। कल हमारा पार्टी के प्रमुख लोग एसडीएम नवाबगंज को मिलेंगे, उन्हें वास्तविकता से अवगत कराएंगे और ये कहेंगे कि वास्तविक जानकारी और किसका कितना नुकसान हुआ है ये गांव पर जाकर ही प्राप्त की जाए और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। यहाँ पर यह भी शिकायत मिली है कि जो गांव में नुकसान का सर्वे किया गया है वो गलत किया है। नुकसान की जानकारी तहसील को नहीं हो पाई है। कल हमारा पार्टी के प्रमुख लोग एसडीएम नवाबगंज को मिलेंगे, उन्हें वास्तविकता से अवगत कराएंगे और ये कहेंगे कि वास्तविक जानकारी और किसका कितना नुकसान हुआ है ये गांव पर जाकर ही प्राप्त की जाए और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए।
बेमौसम बारिश ने प्रदेश के किसानों को अधमरा कर दिया। उस पर फैजाबाद में किसानों को मरहम के नाम पर मिले तो सिर्फ 75 से 100 रुपए के चेक। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी ही हालत फैजाबाद में परलोक सिधार चुके किसानों की है। फैजाबाद में कई दिनों पहले गुजर चुके किसानों के नाम मुआवजे के चेक बांटे गए, वो भी 100-100 रुपए के। प्रशासन ने मर चुके लोगों के चेक तो काटे ही, साथ ही कब्रिस्तान की जमीन पर हुई खेती के लिए भी मुआवजा दे दिया। हद इस बात की है कि इन सब के बीच प्रशासन के अधिकारियों को कई जिंदा किसानों की खराब फसलों का सर्वे करने का मौका तक नहीं लगा। कई किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन का अब तक कोई सर्वे नहीं किया गया। जी संगम ने कल ही फैजाबाद के किसानों के साथ हुई नाइंसाफी को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में लेखपाल को निलंबित किया। इस मामले में प्रभारी जिलाधिकारी ने उचित जांच का भरोसा दिया है। ये गलत बात है, ये मतलब ये गलत चीज है, ये होना नहीं चाहता। ये जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी इन्वॉल्व है, हम इसको जांच करें, कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इम्तियाज अली 4 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई कानपुर में। उनका भी चेक आ गया 100 रुपए का। और मेरी ममानी थी कमरुन्निसा अली हसन, उनका वो 2 महीना पहले खत्म हुई, उनका भी चेक 100 रुपए का आया है। हमारे वाइफ के नाम है, रमकला के नाम जमीन है और 6.5-7 बीघे जमीन है। उसको कोई नेकपाल या कोई अधिकारी कर्मचारी ने उसको सर्वे ही नहीं किया, ताकि अभी वो खेत भी वैसे ही खड़ा हुआ है, सब लेटा पड़ा हुआ है। जब हमने गए तो वहाँ देखा कि हमारा चेक है भाई, तो कहीं की चेक आपका नहीं है। हम कहा क्यों हमारा खेत सर्वे नहीं किया गया? तो नेकपाल ने कहा कि छूट गया होगा। हम कहा छूट कैसे गया है? सब किसानों के लिए जब सरकार दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं, तो आपको बांटने में क्या परेशानी है? आपको सर्वे करने में क्या परेशानी? मौसम के कहर से बेहाल किसानों की राह में और भी कई मुश्किलें हैं जो लगातार उनके जी का जंजाल बनी हुई हैं। भले सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया हो, लेकिन किसानों तक राहत का पहुंचना इतना आसान नहीं। मुजफ्फरनगर में मुआवजा दिलाने के नाम पर किसानों से रिश्वत मांगी जा रही है और आरोप लगा है तहसील में तैनात पटवारी राम नारायण पर। मामला जानसर तहसील का है, जहां मुआवजे की लिस्ट में नाम चढ़वाने के लिए पैसे की उगाही की जा रही है। राम नारायण ने किसान से 500 रुपए की मांग की तो मौके पर मौजूद एक युवक ने बाकायदा रिश्वत मांगने का वीडियो बना लिया। दरअसल अखिलेश सरकार ने पटवारियों को पीड़ित किसानों की पहचान का काम सौंपा है और अब यही पटवारी गरीब किसानों से मुआवजा दिलाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे हैं। मामले में जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। ये है कि जैसे हमें आज जरूरत पड़ रही है किस चीज की, जो हिस्सा हुआ खतौनी हुई, उसके लिए हमें जाना पड़ता है कि भाई आज ही चाहिए। वो कहता है कि जैसे 20 रुपए शुल्क है हिस्सा का, वो हमसे मांगता है 500 रुपए दोगे तो आज ही काम कर देंगे, वरना कल आना, फिर कल परसों ऐसे ही 1 महीना कर देता है। मजबूरी में हमें देने पड़ता है शुल्क जो भी है। जी पूरा मामला यह है, मैं तो अचानक से किसी काम से अपने लेखपाल भवन में गया था, वहाँ पर देखा कि रिश्वतखोरी हो रही है, तो मैंने अपना वीडियो अपने मोबाइल से अपना वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो किस तरह की रिश्वत ले रहा था लेखपाल? सर वो कुछ अपना उनका जो किसान लोग हैं खसरा खतौनी वाला, उसके बारे में कुछ अपना रिश्वत धांधलेबाजी कर रहा था। मौसम की मार झेल रहे किसानों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बांदा में अब तक 2 दर्जन किसानों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला बिसंडा के दंगलहा पूर्व का है। यहां 53 साल के किसान मन्नू लाल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के परिजनों ने बताया कि किसान आर्थिक तंगी और कर्ज से काफी परेशान था। बेमौसम बरसात और ओला पड़ने से मन्नू लाल की फसल बर्बाद हो गई। आज सुबह मन्नू लाल अपने घर से खेतों के लिए निकले और वहां पहुंचकर फांसी लगा ली। इनकी मृत्यु का कारण आर्थिक समस्या के कारण हुई और ये जो है कर्ज से ग्रसित थे और खाने पीने की भी इनकी समस्या थी। इस कारण शादी भी करना था बच्ची की और ये सब जो है समस्याएं देखते हुए वो फांसी लगा रहे। वो पेड़ है मैं रस्सी में कितने बजे? वहाँ करीब 9:30 बजे सुबह। क्या घर वाले नहीं देख पाए? हाँ नहीं, हम लोग काटने गए थे साथ। काटने
ऐसा हुआ है कि जो खेत बटाई को कुछ लिए थे और घर का जो कुछ बीघे 2 बीघे था, तो उसमें जो बोया, फिर इसके बोने के बाद जो लेकर कर जो खेत पानी में लगाया उसमें। इसके बाद जो है जब ओला पड़े, जब खेतों के पास जाते थे तो ये किसान लोग जो गड़बड़िया गया और बच्चियों को जो कागज करना था शादी, जून में शादी जो रखवानी था, और साहूकार लोगों को जो कर्ज ले लिया। कम से कम इनका जो कर्ज 40-50 हजार के लगभग। यूपी की अखिलेश सरकार ने 6 दिसंबर को अवकाश घोषित किया है। इस पर मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने फैसला आरक्षित सीटों पर जीते विधायकों के दबाव में लिया है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि होती है। मायावती ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब भी ये छुट्टी थी, लेकिन एसपी सरकार ने छुट्टी रद्द कर दी थी। साथ ही मायावती ने सवाल उठाया कि कांशीराम के नाम पर बने पार्क का नाम अखिलेश सरकार ने जनेश्वर मिश्र पार्क क्यों किया। यूपी में जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने 6 दिसंबर का जो दिन है तो इसको हमने यूपी में अवकाश करके घोषित किया था। हमने इसको 6 दिसंबर को अवकाश घोषित किया था, लेकिन जैसे यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ और समाजवादी पार्टी पावर में आई तो इन्होंने जो हमारी सरकार ने 6 दिसंबर के दिन को जो अवकाश घोषित किया था इसको इन्होंने हटा दिया, मतलब इसको वर्किंग डे में कन्वर्ट कर दिया। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, अकलियतों की बात करते हैं, लेकिन जब इनको अधिकार देने की बात आती है, इनके मसीहा को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मान और सम्मान देने की बात आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी इसका डटकर विरोध करती है और श्री बीपी सिंह की सरकार को गिरा देती है। जब सेंटर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो माननीय कांशीराम जी के देहांत के बाद तो हमने कांग्रेस पार्टी को कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले माननीय श्री कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारी इस बात को मांग को नहीं माना। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने अंबेडकर महासभा दफ्तर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर यूपी के समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि सीएम ने अंबेडकर महासभा के दफ्तर को संवारने का वादा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित किया और यहाँ के इस संस्थान को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ के साथियों ने मांग रखी। उन्होंने पूरी तरह से कहा कि हम आ जाएं और बैठ करके जो भी सुझाव दोगे वो हम पूरा करेंगे और बाबा साहब के सम्मान में जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पर बाबा साहब की अस्थि कलश रखी है। अस्थि कलश पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्पांजलि अर्पित की है और पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प किया। अंबेडकर जयंती के मौके पर लखनऊ में अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाईक ने भी शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही राज्यपाल ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का शिलान्यास भी किया। ये प्रतिमा 125 फीट ऊंची। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को 125वीं जयंती के तौर पर आदरांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस भूमिका में मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरी ओर से नहीं
तो सारे उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। आईपीएल के आगाज के साथ ही यूपी में सट्टेबाजी का खेल चरम पर है। किस मैच में कौन सा खिलाड़ी होगा, टॉस कौन सी टीम जीतेगी, आखिरी बॉल पर क्या होगा, ये सारी बातें सट्टे में शामिल होती हैं। यहां तक कि मैच के पहले 8 ओवर में कितने रन बनेंगे, इस पर भी सट्टा लगता है। इस बार आईपीएल मैच में यूपी में 2000 करोड़ से ज्यादा का सट्टा लगा है। जहां एक तरफ मैदान में 2 टीमों के खिलाड़ी मैच खेल रहे होते हैं, वहीं मैदान के बाहर सट्टे के खिलाड़ियों का मैच जारी रहता है। यूपी में आगरा, नोएडा, मुरादाबाद, बरेली, वाराणसी और कानपुर में सट्टे का कारोबार तेजी से फला फूला है। सट्टे की सबसे बड़ी मंडी हरियाणा में है। यहां से मोबाइल फोन के जरिए दिल्ली, यूपी, बिहार तक पैठ बना रखी गई है। हालांकि पहले भी यूपी में सट्टेबाजों के कई गिरोह पकड़े गए, लेकिन इस बार अंडरवर्ल्ड के दखल और सोशल साइट्स के इस्तेमाल ने भी यूपी की एजेंसियों की नींद उड़ा दी। जांच एजेंसियों के अधिकारी पूरे हालात पर नजर बनाए। पूर्व की भांति इस बार भी हम नजर रख रहे हैं एंड कुछ भी अगर कंक्रीट आता है तब बताना उचित होगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है जिससे कि शेयर किया जा सके, बट वी आर डेफिनेटली ऑन द जॉब एंड चल रहा है काम। देश में आईपीएल शुरू होते ही शुरू होता है गुनाहों का एक बड़ा खेल, एक खेल जो उत्तर प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा बड़े शहरों में फैला हुआ है। एक ऐसा कारोबार जो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले कारोबार की शक्ल में फैला हुआ है। अब खुफिया एजेंसियां लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही हैं। यूपी एसटीएफ की टीम भी तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है और तलाश की जा रही है उन गुनाहगारों की जो बढ़ा रहे हैं इस सट्टेबाजी के कारोबार को। कैमरामैन अमरेंद्र साह के साथ अवनीश प्रजापति, जी मीडिया, लखनऊ। लखनऊ के आलमबाग इलाके की रहने वाली एलएलबी की छात्रा अंबेडकर नगर में लापता हो गई है। ये छात्रा टांडा क्षेत्र के टीएनपीजी कॉलेज में विधि स्नातक की परीक्षा देने के लिए 11 अप्रैल को अंबेडकर नगर आई थी। बताया जा रहा है कि 24 साल की छात्रा कॉलेज के बाहर पेन खरीदने गई, लेकिन वापस नहीं लौटी। छात्रा के पिता ने अमित ओझा और उसके भाई कृष्णा ओझा के खिलाफ बेटी के अपहरण की तहरीर दी है। अशोक वर्मा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, पुलिस ने अब तक क्या पाया है इस पूरे मामले में, क्या छानबीन की है? जी, आपको बता दें शेखर कि पहले एफआईआर नहीं लिया गया था, पहले तहरीर ली गई थी, लेकिन जब जिस संगम पर खबर चला है तब जाकर के तुरंत एफआईआर दर्ज किया गया। दोनों लड़कों के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया शेखर, और दोनों की तलाश पुलिस शुरू कर दी है। अभी एसपी से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती के ऊपर छुट्टी की वजह से एसपी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एसपी से संपर्क करने के बाद जो अपडेट है अभी लेने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो लड़की के पिता है आलमबाग से चल चुके हैं, अभी पत्रकारों से मिलकर अपनी बात बताने की बात वो कर रहे हैं। और वहीं जो बात आ रही है सामने की, जो 2 लड़के अपहरण किए हैं और जिनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, और दोनों किसी सिपाही के लड़के हैं शेखर। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। हर साल ढोल नगाड़े के साथ मनाया जाने वाला बैसाखी का त्योहार इस बार फीका नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी में किसानों ने स्थानीय गुरुद्वारा पहुंचकर बैसाखी के पर्व पर एक दूसरे को बधाइयां दी। आज फसल कटने के पहले दिन बैसाखी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश की मार झेल रहे किसानों में मायूसी है। उधर बैसाखी के मौके पर जिलाधिकारी ने लोगों को बधाई देते हुए विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय पीछे
फर्रुखाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज में कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान गड़बड़ियां पाई गई हैं। विज्ञान की कॉपियों में दिए गए नंबर और ओएमआर शीट में दर्ज नंबर में खासा अंतर देखा गया है। इस मामले के सामने आते ही पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस पूरे मामले में विज्ञान की कॉपी जांच रहे 7 शिक्षकों के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में तहरीर दी है। वहीं ओएमआर शीट में और कॉपियों के मूल्यांकन के नंबरों की जांच के लिए टीम गठित की है। मूल्यांकन करते समय ये जो कॉपियों में मूल्यांकन किया गया है और जो अवार्ड ब्लैंक भरे गए हैं उसमें दोनों के मार्क्स आवंटन में अंतर पाया गया है। अवार्ड ब्लैंक में कुछ अंक बढ़ा के भरे गए हैं। उसको हमारे कोठार में जब जमा करते समय उसको पकड़ा गया तो उसी को लेकर के हमने एक जांच समिति बिठा दी है। जांच करते हुए जो भी उसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।